इस दफ़ा मरियम भी हरी, नवाज भी हरा, हमजा भी। मियाँ साहब आपकी तो बनती नहीं थी, आपकी तो शर्मिंदगी स्पीच बनती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। 8 फरवरी का दिन खैर व आफियत से गुजर गया। कोई इक्का दुक्का छोटे मोटे वाक़यात कहीं पेश आए हों तो अल्लाह ताला उनसे भी हिफाजत फरमाए। तमाम सिक्योरिटी इदारों की इंतज़ामात करने वालों की खैर हो, जिन्होंने सारा कुछ अमन व सुकून के साथ बड़े दिनों से इस इलेक्शन का इंतज़ार था कि इलेक्शन हो जाए, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाए। और इलेक्शन तो डेट अनाउंस कर दी गई, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। एक पार्टी को दीवार से लगा दिया गया, निशान ख़त्म, पार्टी लीडर को सज़ाएँ, और जो बंदा भी कहे कि मैं उस पार्टी का हूँ उसके पीछे पुलिस। इस सारे कुछ के बावजूद भी कल अवाम निकली और बहुत बड़ी तादाद में निकली। मैंने तो पहली दफ़ा देखा इलेक्शन कमीशन ने रात सारी इंतज़ार करते रहे सहाफ़ी को गुफ्तगू फरमाएंगे, बताएंगे कितने % वोट पड़े हैं। इलेक्शन कमिश्नर साहब सामने नहीं आए, पहले नतीजे का ऐलान करने भी नहीं आए। शुरू हो गया, जो ही काम गिनती का शुरू हुआ, नताइज भी, और वो नताइज भी सारे एंकरों को इलेक्शन कमीशन से हो के आ रहे थे। 2 हलकों का इलेक्शन रिज़ल्ट, 4 हलकों का रिज़ल्ट, 10 हलकों का रिज़ल्ट, 10%, 15%, यहाँ पहुँचे थे बहुत सारे हलके, और बहुत सारे हलके अभी रहते थे कि अचानक रिज़ल्ट रुक गया। फिर आवाम सारी रात इंतज़ार करती रही कि रिज़ल्ट आए, कोई पता लगे, लेकिन सारी रात ही रिज़ल्ट नहीं आया। सुबह जाकर फिर दोबारा हिसाब किताब बराबर करके, अच्छा हुआ ये कि जो ही इलेक्शन के रिज़ल्ट आने शुरू हुए तो इंडिपेंडेंट आज़ाद पार्टी का लें, उसकी तकरीबन को 150 से ज़्यादा सीटें नज़र आ गई एकदम। सब के हाथ पांव फूल गए। अच्छा, वैसे मुझे हैरानगी है कि वो तो सुबह ही नज़र आ गई थी। पोलिंग स्टेशनों पे पता चल गया था कि क्या सूरत हाल है। एक तरफ सन्नाटा था, एक तरफ रश था आवाम का, और 70-70, 80-80 साल के बुज़ुर्ग भी वोट डालने जा रहे थे, बीबियाँ वोट डालने जा रही थीं, खुद पैदल चल के जा रहे थे, क्योंकि नेट बंद कर दिया गया और टेलीफोन सिमें बंद मोबाइल फ़ोन की, कोई किसी को बुला नहीं सकता था, आओ भाई वोट डालें। तो अपनी मदद आपके तहत ही लोगों ने इस दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कभी इससे पहले इतनी परसेंटेज नहीं हुई, परसेंट वोट नहीं पड़े थे। कभी 26%, कभी 30%, कभी 34, 35, 40, 45, ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं 2018 में कुछ शायद 50 पड़े हों। लेकिन इस दफ़ा बहुत लोग निकले और एक जज्बे से निकले। उनकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी कि पाकिस्तान हमारे वोट से बदलेगा। और जाहिर है कि हमारे पास, अवाम के पास तो वोट ही एक ताकत थी। अवाम के पास और तो कोई ताकत है नहीं कि डंडे वालों का मुकाबला कर सके। अवाम तो वोट की ताकत से ही अपना फ़ैसला सुना सकते थे। तो वो पार्टी जिस पे तमाम तर इल्ज़ामात लगाए गए थे, 9 मई भी था, 25 मई भी था, कभी तोशाखाना में सज़ा, कभी साइफ़र में सज़ा, कभी इद्दत वाले केस में सज़ा, और एक नहीं बहुत सारे लीडर अभी तक उनके अंडरग्राउंड हैं। जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो भी सामने नहीं आ सकते थे। बहुत सारे लोगों ने तो इस तरह रूपोशी के साथ ही इलेक्शन लड़ा कि हल्के में आए ही नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं खटखटाया, कोई मीटिंग नहीं की, कोई जलसा नहीं किया। लेकिन वोट ऐसे पड़ा कि अगर आज सुबह जो गड़बड़ हुई है, बल्कि रात की तारीकी में
सुबह तक जो गड़बड़ इलेक्शन कमीशन ने की है, अगर ये ना होती तो लाहौर में नून लीग को एक सीट भी नहीं मिल रही थी। और मियाँ नवाज से लेकर शहबाज, मरीम, हमजा तक सब हार रहे थे। अवाम बड़ी तादाद में निकले। डॉक्टर यास्मीन राशिद रिज़ल्ट जो आ रहे थे, उन रिज़ल्ट के आने तक भी बहुत सारे एतराज़ात हैं। उससे पहले ख़रीदो फ़रोख्त, दबाव, खौफ, पुलिस डाले, इसके बावजूद लोग इतनी तादाद में निकले। और जितने भी अपोजिशन उम्मीदवार थे इंडिपेंडेंट, वो आगे जा रहे थे। मियाँ साहब को खबर मिल गई कि मियाँ साहब दोनों हलकों से फारग हो गए, मानसरे से भी और लाहौर वाले से भी। लाहौर मियाँ साहब का गढ़ और तख्ते लाहौर कहा जाता था। मियाँ साहब मायूस होकर उठ के घर तशरीफ़ ले गए, साहबजादी को भी ले गए साथ, और शहबाज शफीक साहब को भी साथ ले गए। रात जाके बत्तियां बंद करके तन्हाई के आलम में वो सारे ख्वाब जितने थे टूट गए और दराज हो गए बिस्तरों पे। सुबह फिर हौसला दिया किसी ने, मियाँ साहब खैर है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ कुछ करने ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाया जो सी, हुण फिर ना किते पूछना शुरू हो जाओ मैनू क्यों बुलाया सी, मुझे क्यों बुलाया था। पहले ये था मुझे क्यों निकाला था, मुझे क्यों बुलाया था, कहीं वजीफ़ा शुरू ना कर दें, करने या कुछ ना कुछ। फिर वो कुछ किया कि आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। जो पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन हुए तो फ्रॉड ही हैं, लेकिन ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ जो आज इस दफ़ा हुआ। जीता कोई है, ऐलान किसी का हो रहा है। और जो दूर दूर तक भी एक कैंडिडेट के जैसे नवाज शरीफ करीब नहीं था यास्मीन राशिद के, जैसे ख्वाजा आसिफ, और जो दूर दूर तक भी करीब नहीं थे, उनको भी जितवा दिया गया 50,000 वोट से। और वहाँ से शाह महमूद कुरैशी का बेटा तो जीत गया, बेटी भी जीत रही थी। वहाँ 16,000 वोट मुस्तरद कर दिए गए, 6-7 हज़ार वोटों से उसको हराया गया, 16,000 वोट मुस्तरद कर दिए गए। हनीफ अब्बासी हारा हुआ था, रात को सुबह जितवा दिया गया। इसी तरह और बहुत सारे रात को बड़े बड़े 30 मारखां जो हार गए थे, सुबह उठ के वो खुद परेशान थे कि ये ख्वाब देख रहे हैं हम, क्या हो गया। तो इस तरह का तमाशा अभी तक चल रहा है। जब हम इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 8:15 हो चुके हैं रात के, जुम्मे का दिन गुजर चुका है, रात है, 8:15 हो चुके हैं, अभी तक रिज़ल्ट पूरे नहीं आए। कौमी असम्बली के रिज़ल्ट अभी तक भी 215-16 हलकों के आए, बाकी अभी भी रहते सूबाई असम्बलियों के। भाई बलूचिस्तान तो समझ आता है कि दूर दराज इलाके हैं, बड़े बड़े हलके हैं, वहाँ से प्रिजाइडिंग अफिसरों का रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक आने वक्त लग जाता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। उनके पास भी गाड़ियाँ हैं, आजकल इतना वक्त तो नहीं लगता। लेकिन यहाँ लाहौर की समझ नहीं आई। लाहौर के रिज़ल्ट इतने लेट आने की वजह लोगों को समझ तो आ गई जब रिज़ल्ट आए हैं, जब ऐसे कर दिया गया है, जो जीते हुए थे वो हार गए, हरे हुए जितवा दिए गए। समझ आ गई कि इतना लेट क्यों आया है। और अभी तक भी 1-2 हलकों का रिज़ल्ट बाकी। कराची का रिज़ल्ट, कराची जैसे शहर का रिज़ल्ट अभी तक मुकम्मल नहीं आ रहा। रिज़ल्ट तो आ गया था, कराची में भी पीटीआई ने क्लीन स्वीप, 2-3 सीटें तहरीके लब्बैक की निकल रही थी, 1-2 सीटें जमात इस्लामी की निकल रही थी। पीपल पार्टी और एमकेएम के दरमियान कुश्ती हो रही थी, जोर आजमाई हो रही थी, एक दूसरे को गिराने की, पावर के ज़ोर पे, गुंडागर्दी के ज़ोर पे, बदमाशी के ज़ोर पे। पोलिंग स्टेशन बंद रहे, वोटिंग ही नहीं हुई, डब्बे उठा के ले गए, मार कुटाई हुई, कोई नोटिस नहीं लिया गया और कुछ नहीं होगा। और फ़कीर बड़ी देर से कह रहा है, आइए इंशाल्लाह इस पे फिर किसी दिन बात करूँगा,
एहतजाज करेंगे लोग, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन। कुछ लोग इलाकों में एहतजाज शुरू हो गया। लोगों ने भरपूर तरीके से, बहुत ज़ोरदार तरीके से अपना फैसला दे दिया। कौम इस इलेक्शन में जीत गई और वो कुव्वतें जो यहाँ जुल्म बर्बरियत कर रही थीं, राना सनाउल्लाह जैसे हकीम, वो मुझे लफ्ज़ बोलना नहीं आता, लेकिन वही लफ्ज़ है जो शेर अफजल मरवत कहता है। राना जैसे हकीम और जावेद लतीफ़ जैसे पोपले, हमें रेड कारपेट बिछाओ, मियाँ से माफ़ी मांगो। और मियाँ भी वो शेर अफजल मरवत वाला जुमला उस पर भी पूरा आया, और राना जावेद लतीफ़ पे भी और राना सनाउल्लाह पे भी। छोटे छोटे कारकुनों ने, गुमनाम कारकुनों ने, बड़े बड़े जुगादरियों को, नून लीग के बड़े बड़े फन्ने खां लीडरों को इबरत का निशान बना दिया। अगर रिजल्ट जेन्युइन आते तो आज टीवी पे चल रहा होता कि नून लीग 20 से ज़्यादा सीटें नहीं ले सकी। जो उनकी जेन्युइन बनती थी वो भी उन इलाकों में जिन इलाकों में इलेक्टेबल खड़े थे और उनकी अपनी सीटें, अपना वोट है। पार्टी का वोट तो दबड़दूस हो गया, सत्यानाश हो गया। मियाँ साहब की, शहबाज साहब की पॉलिसियों ने, बूट पॉलिश वाली पॉलिसियों ने, और अपने बहुत बड़े बड़े यू टर्न की पॉलिसी ने, और फिर जो 16 महीने हुकूमत करके गंद किया, आवाम का जीना मुहाल किया, उसकी वजह से नून लीग का तो तिया पंचा हो गया था। नून लीग लाहौर में एक सीट भी अपने बलबूते पे नहीं जीत सकी, याद रखें। मैं लाहौर से हूं, मेरी पैदाइश भी लाहौर की है। यहां वो खंबा भी खड़ा कर देते थे तो वो भी जीत जाता था। इस दफा मरियम भी हरी, नवाज भी हरा, हमजा भी, सबको सुबह फजर के बाद फिर जितवाया गया है। अगर ये सारी सीटें अदालत में चैलेंज हुई और जज साहबान जुर्रत के साथ खड़े हुए तो ये सब सीटें रिवर्स होंगी। ये जो विक्ट्री स्पीच फरमा रहे थे मियाँ साहब ने, वैसे एहतियात से की है विक्ट्री स्पीच, बच बचा के की है, कोई बढ़ के छड़ के नहीं मारी। दोबारा पीडीएम की जमातों को ही मैंने समाजत की है कि इकट्ठे मिलके खान से बच जाएं, किसी तरह जेल में बैठे हुए आदमी से बच जाएं, कहीं वो बाहर ना आ जाए। अगर वो बाहर आ गया तो हमारा कख नहीं रहेगा। मैंने कहा खान, ये आप स्पीच कर रहे हो, विक्ट्री स्पीच तो आज खान की बनती थी ना, उसे भी छोड़ो ना, वो भी विक्ट्री स्पीच करे। 93 सीटें तो अभी भी आपके रिजल्ट के मुताबिक जो टीवी पे चल रहे हैं, 92-93 कौमी असम्बली की सीटें उसके पास हैं, और 61-62 नून के पास हैं, और 48 पीपी के पास हैं अभी तक जो मैं बात कर रहा हूं। तो विक्ट्री स्पीच किसकी बनती थी? मियाँ साहब आपकी तो बनती नहीं थी, आपकी तो शर्मिंदगी स्पीच बनती थी कि अवाम ने हमें मुस्तरद कर दिया है, अवाम के फैसले को दिलो जान से तस्लीम करते हैं, सियासत है, कल दोबारा फिर उठेंगे, अपनी पॉलिसियाँ बेहतर बनाएंगे, अवाम के साथ अच्छा सलूक करेंगे, फिर अवाम हमें सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये हिम्मत किसी किसी लीडर में होती है। नून लीग के सिर्फ एक आदमी ख्वाजा साद रफ़ीक ने बबांगे दोहल कहा कि मैं लतीफ़ खोसा को मुबारक देता हूँ और अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ। वैसे तो ख्वाजा आसफ़ ने भी सुबह फजर के वक्त अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी और जाके सो गए थे, लेकिन फिर उसको उठा के बताया गया कि आप तो ख्वाजा साहब आप तो जीत गए हैं। अब तो ये चलेगा नहीं। अब फ़कीर की ये बात लिख लें। अब मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे जज खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे जज अदल व इंसाफ के साथ खड़े होंगे। अगर ना हुए तो फिर मुल्क का क्या रह जाएगा बाकी। और सबसे बड़ा जो इस वक्त जिम्मेदार है इस फ्रॉड का, इलेक्शन कमिश्नर। कोई इदारा है जो उसको पूछे? कोई इदारा तो होना चाहिए था ना जो इलेक्शन कमिश्नर को पूछता कि इलेक्शन डिले किए, 150 सीट तकरीबन साल हो गया खाली पड़ी, इलेक्शन नहीं करवाए, आइन की वायलेशन की, 2 सूबों में असम्बलियां टूटी, इलेक्शन नहीं करवाए 90 दिन के अंदर अंदर।
और अब भी 1.5 से ऊपर जाकर करवाए हैं, और जो करवाए हैं, जिस तरह का रिज़ल्ट मुरतब कर रहा है इलेक्शन कमीशन, किसी अदालत में इस रिज़ल्ट को साबित नहीं कर सकेगा। अगर अदालतें खड़ी हो गई तो कौमी में भी हुकूमत आज़ाद उम्मीदवारों की बनेगी, आज़ाद जीतने वालों की, जिन्हें आज़ाद कहा जा रहा है। और पंजाब में वाज़ेह अक्सरियत के साथ, और खैबर पख्तूनख्वा में तो वैसे ही कोई दूर दूर तक भी उनके करीब नहीं है। 86-87 सीटें उनकी हैं, बाकी को 2 को 4 को 2 को 4, वहाँ तो उनकी हुकूमत बने ही बनेगी। लेकिन पंजाब में भी अभी तक वो आगे हैं। कोशिश हो रही है उनकी बर्तरी को कम से कम करने की, लेकिन जवाब तो कहीं देना पड़ेगा, यहाँ भी देना पड़ेगा, वहाँ भी देना पड़ेगा। अवाम के एतमाद को बहुत बड़ी ठेस आपने पहुँचाई। आपको चाहिए था इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप अवाम का शुक्रिया अदा करते कि आप बहुत बड़ी तादाद में मैदान में निकल के आए, और आपने आके अपने वोट का हक इस्तेमाल करके पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा किया। लेकिन आप जमहूरियत वाले तो है ही नहीं ना। आपके बारे में तो मैं कल इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कह चुका हूं, अंधा गूंगा बहरा, उसे नजर ही नहीं आएगा। आरओ क्या कर रहे हैं, कहां कहां क्या हो रहा है इलेक्शन में, क्या फार्म 45 पूरे के पूरे हल्के के बंदे के पास, और वो जीता हुआ है। लेकिन अब जो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर रहा है, वो किसी और कैंडिडेट का ऐलान कर रहा है। तो ये नताइज रुकेंगे नहीं। मैं बारे दिगर अवाम को, जो लोग वोट के लिए निकले हैं, जिसको भी उन्होंने वोट दिया है, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ुसूसन पीटीआई के कारकुनों को, पीटीआई के हिमायती अफराद को, तहरीक लब्बैक के कारकुनों को, जिन्होंने जुल्म भी बर्दाश्त किया और फिर इसके बावजूद भी डटे रहे, बेसरो सामानी के आलम में उन्होंने मुकाबला किया डट के, और हर सीट पे अच्छा वोट लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इससे मैं ये बात तो अर्ज़ करूँगा किसी दिन कि दाढ़ी वाला और पगड़ी वाला जो है, ये पसंद नहीं है कुछ कुव्वतों को। इसको 1000 इनसे वादे किए जाएं, इनको आने नहीं दिया जाएगा। इनको अपना लाहा अमल को आप सोचना होगा कि हम किस तरह मिल के इस बातिल निज़ाम के सामने खड़े हों और किस तरह इस बातिल निज़ाम का मुकाबला करें। अल्लाह ताला इस मुल्क की बेहतरी फरमाए, मुल्क को इस्तेहकाम अता फरमाए, और दुआ करें कि ये जो आज गड़बड़ हुई है, ये मामलात अदालतों से दुरुस्त हो जाएं और जो हकदार हैं उन तक उनका हक पहुंच जाए।